हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? और आज जो है वो वास्तविक संख्या है, जो क्लास 10th है, मैथ है, उसका 1.1 से 1.4 तक हम कैसे बनाएंगे। और 1.1 से लेके 1.4 तक 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी मिला के। और यहाँ 10 नंबर की बात है, 10 नंबर कम समझ लिए नहीं, क्योंकि लोग फर्स्ट होता है तो मान लीजिए जिसका 299 रहता है उसको पूछिए एक नंबर की कीमत क्या है। जिसका एक नंबर से टॉप छूट जाता है ना, उसको पूछिए एक नंबर का कीमत क्या है। फिर भी यहाँ 10 नंबर है। आप लोग से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और आपको हम सरल से सरल भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा सवाल रहता है, 120 और 460 का यूक्लिड विभाजन विधि से मौसा निकाले, यानी HCF निकालो। ऐसा सवाल देखने को हमें मिलता रहता है। 1.1 में ऊपर जाएगा तो 3 को सवाल ऐसा ही मिलेगा। तो सबसे पहले ऊपर आप समझ लीजिए, और इसको समझ के आप खुद को देखिएगा बना के किताब में। तब दिक्कत हो तो कमेंट में बोलिएगा, और हम लाइन से भी पढ़ाएंगे बुक को, लेकिन वैसे आज ऊपर कास्टिंग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए समझिए क्या है। किताब पर ले जाएंगे और एग्जाम में जाइएगा तो आप जैसे अगर मान लीजिए लिखिएगा, तो ये लास्ट पेज में क्या करिएगा, लास्ट पेज जो होगा वहां पर रफ लिख के और तब वहां पे रफ कीजिएगा, ये जो करिएगा रफ। ठीक है, तो हम पहले रफ कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, रफ। तो पहले इसको महत्तम तोड़ लेते हैं, कितना है 460 में कितना से करना है 120 से। ठीक है, तो 120 से लगाइए, 120 में गुना करिए। 120 के 1 से करिएगा नहीं हो, 220 दो बेर में कितना हो जाएगा 240। 3 बेर में गुना करिए तो 120 में 3 से, 120 में 3 से करिएगा तो 0, 3 दूना 6 और 3 का 3, 360 होता है। 4 बेर में देखिए करके, 120 में 4 से 0, 4 दूना 8, 4 का 4, ये ज्यादा हो जाता है, यानी कितना लगेगा 3 बेर में। ठीक है, तो चलिए हम इसको 3 बेर में लगाते हैं। ठीक है, तो 3 बेर में कितना हो जाएगा, 0 के 0, 3 दूना 6 और 3 का 3। ठीक है, अब घटाइए, 0 के 0, 6 में से 6 घट गया तो 0, और 4 में से 3 घट गया तो बच गया कितना 1। अब इधर 120 के लाइए और फिर देखो, फिर लगाइए। 100 से कै बेर में लगेगा, 100 के एक बेर में लगेगा, ज्यादा 2 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 100 एकम 100, तो बच गया कितना, घटाइए 20 बच गया। फिर इधर लाइए 100 के तोड़िए, 20 5 100 कट गया, समझे। और ये काम आपको क्या करना है, रफ में करना है, लास्ट पेज में करना है, ना कि शुरू वाले पेज में करना है। ठीक है, अब इसको हम यूक्लिड विभाजन का जो नियम है उस पर हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे। इसका सूत्र होता है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। अब यहां पर हम देखिए इसको क्या स्टेप में टूटा है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो हम देखिए इसको 3 स्टेप में खत्म कर देंगे, और आपको हम सरल से सरल भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं। और शुरू से अंत तक देखिए, मेरा एक ही गुजारिश है, आपको नहीं समझ में आया तो मेरी गलती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 420 है, कितना 420 है, 420 नहीं 460 है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर कितना में किए हैं 120 में। ठीक है, देखिए बीच वाला सब बताते हैं, फिर कितना में किए हैं, फिर 100 में। उसके बाद देखिए आप 460 में कितना से लगाए हैं, 120 से लगाए, फिर 120 में कितना से लगाए हैं, 100 से लगाए हैं, और 100 में कितना से लगाए हैं, 20। समझ गए कि पहले हम 460 में कितना से लगाए 120 से, तो 120 लिख दिए। फिर 120 में कितना से लगाए 100 से, तो 100 लिख दिए। ठीक है, और फिर 100 में लगाए 20 से, तो 100 में 20। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं चिन्ह है, यानी गुना का चिन्ह होगा सभी में। अब क्या मतलब में यहाँ लगा है, 3 मतलब में, कितना
3, यहाँ कै बार में लगा है 1, यहाँ कै बार में लगा है 5, तो यहाँ 5 लिख लीजिए। अब प्लस आर मतलब क्या होता है, शेष फल। तो इसमें शेष कितना आया है, 100 आया है। कितना, 100 आया है। फिर इसमें शेष कितना आया है, इसमें आपका शेष कितना आया है, 20 आया है। कितना आया है, 20 आया है। और इसमें शेष क्या है, पूरा कट गया है, यानी 0 आया है। समझे। अब लिख देंगे अतः, कितना सवाल था, कितना था, 120 और 460। लिखेंगे 120 और 460 का मौसौ कितना से कट गया है, 20 से, तो 20 है। कितना है, 20 है। समझे। फिर एक बार हम समझाने का कोशिश करते हैं, भले लंबा वीडियो हो लेकिन समझ लीजिए। ठीक है। कितना है, 120 है, 460 है, तो बड़ा संख्या कौन है, 460। तो 460 में 120 से करेंगे। ठीक है। अब 120 से लगाए है तो 3 मरतब में लगा है, तो कितना हो गया, 360। घटा के आगे है कितना, 100। अब फिर 120 इधर लाए तो फिर 100 से किए तो 100 एकम 100। 120 में से 100 घट गया तो कितना आ गया, 20। अब फिर इधर 100 लाइए तो 20 5 100। ठीक है। अब सब में हम कितना में किए वो लिख दीजिए, सब लाइन से, आसानी से हम लिखने का तरीका समझा रहे हैं। कितना है, पहले 460 में, ठीक है, उसके बाद कितना है, 120 है, उसके बाद कितना में किए, 100 में। अब कितना से किए, कितना से भाग दिए है, 120 से दिए। दूसरा में कितना से दिए, 100 से दिए। तीसरा में कितना से दिए, 20 से। और कै मरतब में लगा है, तो पहला 3 मरतब में लगा है, दूसरा कै मरतब में, 1 मरतब में, और तीसरा कै मरतब में लगा है, तो 5 में। अब शेष लिख दीजिए। तो इसमें घटा के कितना शेष, 100 आया है। इसमें घटा के शेषफल कितना है, 20 आया है। और इसमें घटा के शेषफल क्या है, पूरा कट गया, यानी 0 है। तो लिख देंगे आता है 120 और 460 का मौसा कितना हो गया, कितना, 20 से कट गया, तो 20 है। ठीक है। फिर आगे एक दो सवाल और करते हैं, उसके बाद फिर अगले चलेंगे। क्या है, चलिए देखिए। चलिए फिर सवाल देखिए, दे रहे हैं आपका कितना है, 867 और कितना है, 255। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रफ करेंगे। ठीक है। लास्ट में आप एग्जाम में लास्ट पेज में कीजिएगा, हम साइड में करेंगे। कितना है, 867, पहले मात्रा में सूत्र कितना है, 255। 255 तो ये था कितना बार में, 200 के 200, 200 दूना 400, 3 बार में टूटेगा क्या, 3 बार। तो 3 5 कितना हो गया, 15 के 5, 3 5 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, 765 हो गया। घटाइए, 7 में से 5 घट गया 2, 6 में से 6 घट गया तो 0, 7, 8 में से 7 घट गया तो 1। फिर इधर लाइए 255 को, लगाइए, कितना बार में लगेगा, 100 दूना 200, 2 बार में लगेगा। ठीक है। तो 2 से गुना करिए, 2 दूना 4, 0 के 0, 2 एकम 2। फिर घटाइए, 5 में से 4 घट गया 1, 5 के 5, 1 31 हो गया। फिर इधर लाइए 102 करिए, 51 दूना 102। ठीक है, कट गया सर। ये भी कितना स्टेप में खत्म हो जाएगा, देख लीजिए, गिन लीजिए। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ये भी 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो लिख देंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले हम कितना में, 867 में किए, कितना में, 867 में किए। उसके दूसरा लाइन में देखिए कितना में किए, 255 में किए, कितना में, 255 में। तीसरा लाइन में देखिए कितना में किए, 102 में, 102 में। अब 867 में कितना से लगाए हैं, 255 से लगाए हैं। कितना, 255 से। 255 में कितना से लगाए, 102 से लगाए हैं। और 102 में कितना से लगाए, 51 से, तो 51 से। अब क्या करिए, बीच में क्या है, कुछ नहीं, यानी गुना के चिन्ह सब में दीजिए। क्यू, क्यू मतलब भागफल कितना है, तो ये 3 मरतब में लगा है। ठीक है। ये कितना मरतब में लगा है, 2 मरतब में। और ये कितना मरतब में लगा है, 2।
प्लस 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 हो गया। अब आर यानी शेषफल। शेषफल देखिए, पहला में कितना है 102, कितना 102। दूसरा में शेषफल कितना है 51। तीसरा में शेषफल कितना है, सब कट गया यानी 0। और इसमें आपको गुना करके ये जोड़ के करिएगा तो इतना आ जाएगा। इसमें इसमें गुना करिए जोड़िएगा तो पूरा इतना आपको आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लिख देंगे अतः, अतः कितना सवाल था 867 और 255, तो लिख देंगे 867 और 255 का मौसा क्या, मौसा कितना हो गया, 51 से कट गया 51, समझे। और मैथ जो है ना प्रैक्टिस का खेल है। आप जितना बार बनाइएगा ना आपको उतना प्रैक्टिस होगा। क्यों बता रहे, जैसे आप एग्जाम दीजिएगा उससे पहले मान लीजिए अभी आप एक सवाल बनाइएगा तो अभी मान लीजिए 10 मिनट लगेगा, कितना 10 मिनट। फिर उसी सवाल को बनाइएगा 8 मिनट लगेगा, क्या 8 मिनट। फिर उसी सवाल को बनाइएगा 6 मिनट लगेगा। यानी आप मैथ को जितना बार प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, बुझिए आपका वो मजबूत हो रहा है। बस मैथ है प्रैक्टिस का खेल, जितना प्रैक्टिस करिए वो आपके हाथ से नहीं निकल सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैथ को बनाइए। याद नहीं करने वाला ये सब्जेक्ट है, ये बनाने वाला है, समझने वाला है। और जो मैथ का हीरो हो गया यानी सब विषय का हीरो होता है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन विधि से जो एचसीएफ निकालना था वो आप लोगों को जरूर है कि समझ में आया होगा। और बोलिए तो इसको छोटा छोटा वीडियो कर देते हैं, नहीं तो सबको एक ही बार में हम लेके चलते हैं। 1.1 से 1.4 तक कितना डील करना है, कैसे डील करना है, तो चलिए हम आप 1.2 में जब प्रवेश करिएगा तो वहां पर सबसे पहले आपको लिखेगा क्या, अभाज्य संख्या के रूप में लिखे। तो अभाज्य संख्या समझिए क्या है, क्या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वो होता है जो अपने से अलावा किसी दूसरा व्यक्ति से नहीं कटे। जैसे सबसे पहले 2 हो गया, वो 2 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 हो गया, अब बोलिएगा सर 4, तो 4 कटेगा, 2 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा, नहीं। अभाज्य का मतलब जो स्वयं के अलावा किसी दूसरा से नहीं कटे, यानी अपने के अलावा किसी और से वो नहीं कट सकता है। जैसे आरो ये 4 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 5, 6 होगा, नहीं 6 दूसरों से कटेगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 भी दूसरी संख्या से 3 से कटता है। 10 भी नहीं होगा। 11, हाँ 11 होगा क्योंकि 11 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता। अभाज्य संख्या समझ गए आप लोग। तब चलिए हम बनाते हैं इसको। और भले ही वीडियो लंबा हो लेकिन आप शुरू से अंत तक देखिए, समझ में जरूर आपको आएगा ही। चलिए चलिए मान लीजिए हम दे दिए 160, हाँ बोले अभाज्य संख्या के रूप में लिखे, क्या लिखे, अभाज्य संख्या के रूप में लिखे, क्या अभाज्य संख्या के रूप में लिखिए। दे दिया आपको 160, बोले अभाज्य संख्या के रूप में लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 160 के क्या करेंगे, हम लास्ट में ले जाएंगे और इसको तोड़ेंगे, बढ़िया से तोड़ेंगे इसको।
चलिए 160 के तोड़िए। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है? 2। और 2 से कटने का नियम क्या रखिएगा याद? लास्ट में क्या? लास्ट में कहां लिख दें? लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो 2 से कटेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 के पहाड़ा में ये सब अंक आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 0 है, यानी ये 2 से कटेगा। चलिए 2 से काट लीजिए। 2 8 16, 0 के 0, ठीक है। फिर 2 से काटिए। 8 है तो 2 चौका 8, 0 के 0। फिर 4 है तो 2 दूना 4, 0 के 0। फिर 2 है तो 2 एकम 2, ठीक है। और 2 से काटिएगा तो 2 5 10। तो हम लिख लेंगे 160 बराबर क्या आया है? 2 2 2 4, कितना? 1 2 3 4 5, 2 आया है। तो लिख देंगे 1 2 3 4 5, हो गया। उसके बाद क्या है? 5 आया। 5 गुना करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, ठीक हो गया। अब क्या है? लिख लीजिए 2। अब 2 कितना है? 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 दे दीजिए। और गुने 5 क्या है? 5 तो नहीं है ज्यादा, बस हो गया। ये अभाज्य संख्या के रूप में लिखा दो। समझे? एक और क्वेश्चन देते हैं अभाज्य संख्या के रूप में लिखने के लिए। देखिए आप लोग के सामने, चलिए ये देते हैं आपका, मान लीजिए आपको देते हैं 150। कितना? 150 दिए और बोलिए अभाज्य संख्या के रूप में लिखिए। चलिए अब 150 को तोड़िए। सबसे पहले 2 से आधा कीजिए, तो 2 7 14 और 1 बच गया, तो 1 पर 0 10, 2 5 10। अब यहां ये 2 से नहीं काटेगा क्योंकि 5 है, 5 के आधा नहीं होगा। अब हम काटेंगे क्या? 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करेंगे। क्या करेंगे? 3 से। तो 3 से कटने का नियम भी याद कर लीजिए। आपको ऐसा सिखाएंगे ना, शायद ही कोई मैथ ऐसा समझता होगा। 3 से काटने का हम नियम समझ लेते हैं, देख के आप समझ जाएंगे कि 3 से काटना है। 3 से काटने के लिए आपको सबको जोड़ लीजिए। अब देखिए ये 3 के पहाड़ा वाला अंक में आता है कि नहीं। तो यहाँ 7 और 5 12 हो जाता है। 7 5 कितना हो जाता है? 7 प्लस 5 कितना हो गया? 12। ये 3 के पहाड़ा में आता है, यानी ये 3 से कटेगा। समझे? और हम 2 4 गो अंक देते हैं जो कटने वाला, बिना कटने वाला, आप 3 से समझ जाइए। देखिए कैसा यहां समझा रहे हैं आपको। देखिए 2 3 4, ये 3 से कटेगा। देखिए जोड़ के देखिए क्या है? 4 और 3 7, 7 2 9, कितना हो गया? 9। यानी ये 3 से कटेगा। क्या करेगा? 3 से कटेगा। यानी जोड़ के देखिएगा और 3 के पहाड़ा वाला अंक आए तो 3 से कटेगा। और देखिए जैसे 7 2 5 है। 7 और 2 कितना हो गया? 9। और 9 5 कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14। तो ये 2 से नहीं कटेगा। क्या करेगा? 2 से नहीं कटेगा। और देखिए 8 1, 8 1 कितना हो जाएगा? 9। ये 3 से कटेगा। ये 3 से कटेगा क्योंकि ये 9 हो रहा है। समझे? तो जोड़ के जब पहाड़ा वाला 3 के अंक आ जाए तो 3 से कटेगा। ठीक है। तो यहाँ क्या है? 75 है। तो 7 और 5 कितना हो गया? 12, यानी 3 से ये कटेगा। चलिए काटिए 3 से। 3 दूना 6, 1 हो गया। 1 पर 5 15, तो 3 5 15। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं पहले देख लीजिए। 5 और 2 7 हो रहा है। 7, 3 के पहाड़ा में 7 आता है कहीं? नहीं आता, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से तो कटेगा। 5 25। तो क्या आ गया हमको? कितना के सवाल था? 150। 150 के तोड़े क्या आया? 2 3 5 5। क्या? 2 3 5 5, ठीक है। तो 2 के 2 लिख दिए, 3 के 3 लिख दिए, और 5 के कितना है? 2 है, तो 5 के पावर 2। बोलिए अभाज्य संख्या में आपको दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है तो फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा वीडियो देखिए, 2 बार 3 बार देखिए। मैथ है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस का खेल है।
चलिए, और आपको ऐसा सवाल दिया जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा आपको क्या, 10 और 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाले। उसके बाद आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा, तो अभाज्य बोल रहा है, यानी पहले हम अभाज्य कर लेंगे, छोटा छोटा तोड़ लेंगे बढ़िया से। चलिए इसको ले चलिए एकांती में बढ़िया से तोड़ते हैं। चलिए इसको तोड़ना है, सबसे पहले 10 को तोड़ना है, और कितना को तोड़ना है, 12 को। चलिए 10 के तोड़िए, 2 5 10, कितना आया, 2 आया और 5 आया, और कितना है, 12। 12 के तोड़िए, तो 2 6 12, 2 3 6, कितना आया, 2 2 3। तो हमें क्या करना है, मौसम निकालना है, यानी HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है, तो लिख देंगे अतः, अतः कितना है, 10 12, 10 और 12 का HCF बराबर, और लिख दीजिए और क्या, यही है सेम। ठीक है, और है यही है 10 12, ये सेम टू सेम लिखा हुआ है। LCM, क्या LCM, तो देखिए सबसे पहले HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, उसके बाद LCM लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। तो सबसे पहले दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 इसमें दीजिए, 2 इसमें। अब दोनों में मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जो भी नहीं मिल रहा है वो सभी LCM में लिख, कहा LCM में। 5 हो गया तो 5 लिख दीजिए, और कितना है, 2 3, तो 2 3। तो HCF हो गया 2, और LCM इसको गुना करिए, 2 5 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, कितना हो गया, 60। समझ में आया HCF LCM कैसे निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल रहा है, तो पहले हम अभाज्य कर लेंगे, यानी छोटा छोटा संख्या में तोड़ लेंगे। 10 को तोड़ दिए हैं तो 2 5 आया तोड़ के, और 12 है तो 12 को तोड़ दिए, 2 6 12, 2 3 6, कितना आया, 2 2 3 आया, 2 2 3 लिख लिया। अब पहले 10 लिख लेंगे, आता 10 और 12 है सवाल, तो 10 और 12 का HCF, और लिख लेंगे 10 12 का LCF। ठीक है, डॉट डॉट यानी यही लिखे। ठीक, तो दोनों में क्या मिला, 2 मिला है, तो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी। अब क्या ये सब दोनों में है, नहीं है, तो नहीं है तो LCM लिखना है। 5 है, 2 है, 3 है, तो 2 है 3। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 5 10, 10 गुना 20, 20 दिया 60। और देखिए एक दो सवाल और इस पर देखिए, जिससे कि आपको दिक्कत खत्म ही करना है। देखिए और देखिए एक दे दीजिए, मान लीजिए आपको 12 दे दिए, 16 दे दिए, छोटा सा छोटा संख्या देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। फिर आप छोटा अगर समझ लेते हैं ना, तो बड़े से बड़े सवाल को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब आप रास्ते चलेंगे तो आपको कोई बड़ा चीज नहीं रोकने वाला, एक छोटा छोटा सा जो कंकर होगा वही आपके पैर के नीचे आएगा, वही आपको रास्ता करोगे। तो छोटा छोटा को देखिए, फिर बड़ा से बड़ा सवाल करेंगे। जब किताब में जाएंगे ना तो थूर के रख देंगे सवाल को। चलिए कितना है, 12 है, 16 शायद नहीं दिखता होगा, ठीक से लिख देते हैं। कितना है, 16।
सबसे पहले 12 16 को तोड़िए अच्छा से। चलिए 12 को 16 को रफ करेंगे। आपको ये काम लास्ट पेज में करना है। क्या करना है? लास्ट पेज में आपको करना है, ठीक है। तो 12 को तोड़िए पहले, 2 से करिए, 2 छके 12, 2 तिया 6। 16 के तोड़िए, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4। तो 12 के तोड़े हैं कितना को? 12 को। और कितना के तोड़े हैं? 16। 12 के तोड़ के क्या आया? 2 2 3, 2 2 3। 16 के क्या आया है? 4 गो 2 आया है, तो 4 गो 2 लिख लियो, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम लिख लेंगे कितना? 12 और 16 का HCF और LCF का। अतः क्या लिखेंगे? अतः स्टेटमेंट सब लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको नंबर काट लेगा। अतः 12 और 16 क्या? 12 और 16 का HCF बराबर, फिर वही लिख लेंगे, और क्या? 12 और 16 का LCM बराबर क्या? तो HCF क्या बोले हैं और LCM क्या बोले हैं? कि जो दोनों में मिले वो दोनों में लिखो। तो दोनों में मिला 2, तो दोनों में लिखिए 2। फिर मिल रहा है 2, फिर मिल लिख लीजिए 2। चलिए, अब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, 2 है, नहीं मिल रहा है। तो जो भी नहीं मिल रहे उसको आप HCF में नहीं लिखिए, LCM में लिख लीजिए। क्या क्या है देख लीजिए। 3 2 2, तो लिख लीजिए 3 2 2 हुआ। ऊपर गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 हो गया। कितना? 48, समझे? अब बाय द वे बोलिएगा सर ये गलती बना है कि सही, हमको जांच के दिखाइए। क्यों? तो बोलिएगा सर आप गलती बना रहे हैं कि सही बना रहे हैं, हमको थोड़ा चेक करके बताइए। चलिए हम इसको जांच भी कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जांच कर लेते हैं। चलिए जांच करते हैं कैसा होता है जांच। तो जांच करने के लिए दोनों संख्या जो बना रहे उसको गुना करिए। क्या? दोनों संख्या यानी ए और बी, ए गुने बी कर दीजिए। इधर HCF LCM गुना कर दीजिए। क्या? HCF जो आए उसको, LCM आए उसको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों संख्या क्या है? 12 है, 16 है। चलिए 12 गुने 16। HCF क्या आया? हमको 4 आया है। क्या आया है? 4 आया है। और गुने LCM क्या आया है? 48 आया है। आपको हम जांच करके दिखा रहे हैं कि शायद सही बना है या गलत बना है, ठीक है। 16 में 12 से गुना करिए, 16 दहाई 160 और 16 दूना 32, कितना हो गया? 192। इधर करिए, 4 अठे 32 के 2, 4 चौका 16 3 19, यानी दोनों साइड के मुंह अगर बराबर हो जाए, क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वो हमारा सही बना है, ठीक है। जांच भी समझ गए कि दोनों संख्या को गुना कर देना है, और जो लिख ले HCF LCM उसको भी आपको दोनों में आपस में गुना कर देना, और दोनों मुंह बराबर हो जाए, इसका मतलब सही बना। और देखिए HCF LCM और निकालते हैं, क्योंकि HCF LCM आपको 1 या 2 सवाल रहेगा ही, मेरा वादा है। चलिए फिर देखते हैं। चलिए क्या करेंगे? मान लीजिए हम 3 अंक वाला देते हैं आपको, मान लीजिए 8 दे दिए, 12 दे दिए या 10 दे दिए, बोले कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि से
HCF और LCM निकालिए। क्या HCF और LCM निकालिए। मार्कर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, तोड़ना है। तो ले जाइए लास्ट में, आपको एग्जाम में बनाइएगा तो लास्ट पेज में रॉप लिख के तोड़िए। छोटा से छोटा बात भी क्लियर करना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए 8 को तोड़ेंगे और कितना है 12, क्या है 10। सभी को तोड़िए बढ़िया से। 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4। अब 12 के भी तोड़िए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। 10 के तोड़िए, 2 5 10। तो क्या करेंगे, हम सभी को तोड़ लिए। अब लिखिए कितना, 8 को तोड़े हैं, 12 को तोड़े हैं, 10 को। 8 के क्या क्या आया है, 3 को 2 आया है, लिख लीजिए 3 2। 12 को क्या है, 2 2 3, तो लिख लीजिए 2 2 3। और 10 को कितना है, 2 और 5 है। अब लिखना है कितना, 8 12 10। क्या 8 12, अतः लिखिए पहले, ठीक है। 8 12 और लास्ट संख्या रहता है उसको और करके निकलेगा। और 10 का HCF बराबर, ठीक है। और सेम यही लिखेंगे और लिखेंगे, और वही 8 12 ये, ठीक है, सभी का LCM। क्या LCM बराबर। तो सबसे पहले हमको तीनों में खोजना है क्या क्या मिल रहा है। तो ये तीनों में 2 है, क्या है 2 है, तो 2 इसमें। अब ये तीनों में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी HCF हो गया 2। अब LCM निकालने के लिए जो जोड़ा मिल रहा है तो पहले जोड़ा करके छाटिए, फिर भी जोड़ा करके। तो पहले ये जोड़ा मिल रहा है, इसको छाट लीजिए, फिर मिल रहा है। हाँ अलग अलग है, 2 है, 3 है, 5 है, लिख लीजिए 2 3 5, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए आपस में, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 5 130। समझिए, नहीं होता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके 2 बार 3 बार देखिए। अगर यहाँ नहीं आपको मैथ समझ में आएगा तो शायद हमको नहीं लगता है कि कोई आपको समझा सकता है, ठीक है। फिर एक और सवाल देखते हैं। सबसे पहले 8 को तोड़िए, उसके बाद 9 को तोड़िए, उसके बाद 25 को तोड़िए। 8 को, 9 को और 25 को। चलिए 8 को तोड़िए, 2 चौका 8, 2 दूना 4। 9 को तोड़िए, 3 किया 25 को तोड़िए 50। चलिए 8 बराबर लिख दीजिए, 9 बराबर दे दीजिए, 25 बराबर। चलिए क्या क्या मिल रहा है देख लीजिए, 2 2 2। इसमें क्या क्या है, 3 3, क्या है 5 5। चलो अब लिख देंगे, अतः इतना है सवाल, 8 9 और 25 लिख लीजिए। 8 9 और 25 का HCF बराबर, और 8, नहीं तो लिखिए देते 8 9 और 25 का LCM। क्या LCM बराबर। चलिए सबसे पहले देखिए तीनों में कुछ मिल रहा है, हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। ओहो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या एक सभी को रहता है, कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है एक। HCF क्या हो गया एक। अब जो है सब नीचे LCM को दे दीजिए, HCF रह गया उतने पर उससे बंद कर। क्या है 2 2 2 2 2 2। उसके बाद क्या है 3 3, तो लिख दीजिए 3 3। उसके बाद क्या है 5 5, तो लिख दीजिए 5। अब गुना कर दीजिए, गुना करने का देखिए आसान, पहले 5 में 5 से कर लीजिए, अच्छा होगा आपको। 5 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 दूना 100, और 100 दूना कितना हो गया 200। तो 200 तिया क्या हो गया 600, और 6 कितना हो गया 1800। तो कितना आपको आ गया 1800, आपका LCM आ गया, ठीक है। और अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे ट्राई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा।
और आप तो 1.1 से 1.2 तक ही समझा पाए। क्या? 1.1 से लेके 1.2 तक ही। अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको 1.3 1.4 क्या है उसको भी समझाएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाने से कोई उसको नहीं अच्छा से देखता रहता है, इसलिए थोड़ा कम ही देर का रहेगा। चलिए फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।